सो गुड मॉर्निंग। 5 AM सीरीज में जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक हम डिस्कस करता है तो उसको कंटिन्यू रखता है। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा, मतलब आप लोग पार्टिसिपेशन अपना मेंटेन रखिए। प्रधानमंत्री जनजाति विकास योजना है, इसके कुछ फैक्ट्स देखेंगे। बोरियल फॉरेस्ट है, कार्बन स्टोरेज एज एलबी वर्सेस एल्बिडो, इस पर स्टडी आई है, मतलब की पॉइंटर्स याद रखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आइसोप्रीन एमिटिंग ट्रीज एंड अर्बन ओजोन, लेक जूरिक के ऊपर है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। और उसके बाद आपका है ह्यूस्कैरन आइस कोर एंड ट्रॉपिकल मीथेन, ये एक टॉपिक बनता है। तमीरा बरानी रिवर एज अ लीगल पर्सन। ये 6 टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता देता हूँ, प्रीलिम्स का एग्जाम मेंस का एग्जाम हुआ। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए क्या है। ये आप सेशन देखिए जो कि मेंस से पहले मैंने एक सेशन निकाला था, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, 50, ये यूट्यूब में वीडियो पड़ा है, उसी से स्क्रीनशॉट है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 1 घंटे का वीडियो निकाला था। 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट है इससे। ठीक है, 4 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं। आप देखिए एजेंटिक एआई पे पूछा था, इसको मतलब ये लाइंस लिखी हुई हैं क्योंकि इन पर हमने पहले डिस्कशन किया था बहुत डिटेल के अंदर। पहले के बट क्योंकि रिवीजन था तो इसमें बताया है, तो एक्सप्लेन भी किया है। देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया। अब आप देखिए एक आया था डिजिटल रुपीस के लिए, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मैंने एक टॉपिक आपके लिए कराया था ये वाला, इसको एक्सप्लेन भी बहुत किया था। ये वाला आप देखिए डायरेक्ट प्रश्न था। ठीक है, ये प्रश्न आया था। और चौथा टॉपिक आप देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पे प्रश्न था। ठीक है, ये बायो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पे प्रश्न था। तो ये क्या है, मात्र एक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगे थे, उसको मैंने मेरे कंटेंट से 50 टॉपिक्स पिक किए थे। उसमें 4 साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जीएस पेपर 3 में अच्छी चीज़ लगती है क्योंकि देखिए टीचर्स के लिए यही है, मेन चीज़ यही है। देखिए कि व्यूज़ कितने आते हैं ये सब सब सेकेंडरी है, पढ़ने वाले कम ही लोग होते हैं। बट अब ये चीज़ ये सेटिस्फेक्शन देता है, बहुत हाईएस्ट लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है कि जो पढ़ाया है वहाँ से प्रश्न आए। और ये यूट्यूब के अंदर है, मतलब ये ऐसा नहीं कोई बाहर से डालता है। और ये प्रॉपर सेशन कराया गया, रिवीजन सेशन मैंने आपके लिए कराया है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम लोग देखें, ये देखना जरूरी है आप लोग को, जिससे कि आप लोग कंटेंट की क्वालिटी को समझ पाएं। ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 का भी मैं आपसे शेयर करूंगा। 18 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 20, वो भी शेयर करूंगा। ये लगभग 16 क्वेश्चंस हैं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा। ये पूरा डेट वाइज मेंशन्ड है, इसमें पूरा मैंने इंडिपेंडेंट वे में मेरे खुद का कंटेंट देके और फिर एनालाइज करवाया है टूल का यूज़ करते हुए। तो टूल के यूज़ करते हुए और पूरा स्क्रीनशॉट दिया है। ठीक है, जिसको आप मैक्सिमम यूट्यूब में भी देख सकते हैं, बाकी जो क्लासेस होते हैं वहाँ भी देख सकते हैं। ये पूरा आप देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, पार्शियल कितने कितने मैच किए हैं। लगभग 16 क्वेश्चंस हैं जो कि सेशन से हैं। 16 क्वेश्चन, 9 डायरेक्ट है, 7 पार्शियल है, 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 20। जीएस पेपर 2 की बात है। ठीक है, पूरे इंडिया में आप सर्च करोगे तो इस तरीके से किसी का इतना मैच होता नहीं है। धुरंधर कोई भी बने रहे वो अलग चीज़, अपना मुंह मतलब देखिए सिंपल सी बात है, अगर इफ आई एम सेइंग समथिंग और वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम से पहले एक चीज़ बोली थी कि हम वेटिंग कि यूपीएससी में एक दो क्वेश्चन आई सेड की 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 कि यूपीएससी ऐसा पेपर बना दे कि मेरे सेशन से 12 क्वेश्चन ना है। ये मैंने चैलेंज दिया था। ठीक है, बट ऐसा पेपर भी नहीं बना। अभी पेपर 1 भी मैं आपके लिए शो करूंगा। पेपर 2, पेपर 1 में कम 7-8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो कोर्स स्टैटिक है वो तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ उसमें ज्योग्राफी के और बहुत सारे प्रश्न हैं। जगह आप देखेंगे यूट्यूब में लोगों ने वीडियो बनाए हैं, ये पूरा स्टैटिक है क्योंकि नॉलेज ही नहीं है ना। पढ़ने जब अब वो आप पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर को जिस तरीके से कवर करना चाहिए उस तरीके से आप नहीं कवर करेंगे तो फिर क्या है कि मतलब हम जो हमें लगता है कि भाई अपने हिसाब से कि वो एक वर्ड स्टैटिक का जान लिया उसी से सोच लेते हैं वहीं से प्रश्न बना, ऐसा नहीं होता। उसका एप्लीकेशन आप न्यूज़पेपर बेसिस पे ही आपको करना है। ठीक है, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 का भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये साइंस एंड टेक का, ये पूरा स्क्रीनशॉट आप पॉज करके देख लीजिए, ये सारे प्रश्न आए हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, पुराने जो संस्थान थे उस जिसमें मैं था उसमें भी था। और इसमें मतलब अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं जो कि एक्सप्लेन्ड है, वहाँ से प्रश्न आए हैं। तो ये सब प्रश्न आप ये पूरा आप देख सकते हो। ठीक है, ये इतने प्रश्न आना कोई छोटी बात नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको कहा है कि कुछ भी हो जाए, ये जो करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन मैगजीन, एक तो आप डेली करंट अफेयर कोर्स का हिस्सा बनिए, या फिर ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है इसको हिस्सा बनिए। ठीक है, इसको करना ही करना है। ये जो इतने क्वेश्चंस किसी के नहीं आते हैं, ये आप मानकर चलिए। ठीक है, तो इसको करना ही करना है। इस पे आंसर राइटिंग बुकलेट है, ये भी आगे चल के करूंगा कि जो क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए जून जुलाई में, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस हैं मेंस में उसी थीम पे।
ठीक है, इससे ज़्यादा कौन अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करे। अब आपको करना है, कंटेंट आपको करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक्स हैं आज के उसको देख लेते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन आप याद रखिएगा। तो ये मिशन क्या है, ये ट्राइबल जो गैदरर्स होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं हमारे, वो अलग अलग चीज़ें जो गैदर करता है, तो दे मूव फ्रॉम द डिस्ट्रेस सेल ऑफ रॉ प्रोड्यूस टू वैल्यू एडेड कम्युनिटी एंटरप्राइज। मतलब जैसे मान लीजिए इमली है या कोई भी चीज़ है, वो इकट्ठा करता है, तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके, रादर देन गोइंग फॉर अ रॉ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो क्या करेंगे, वैल्यू एडेड चीज़ों को अपना मतलब उसमें वैल्यू एडिशन करके फिर उसको सेल करेंगे। इससे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इस सब में मदद आपके मिलती है, ठीक है, इसलिए ये स्कीम आपकी न्यूज़ में है। प्रीलिम्स फोकस में आप याद रखना कि ट्राइबल लाइवलीहुड से रिलेटेड है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड और वैल्यू एडिशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड बोलते हैं। एक वन धन विकास केंद्र जो है, जिसमें 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिसमें ये वन धन विकास केंद्र होते हैं, जिसमें 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में लगभग 20 गैदरर्स होते हैं जो ये सब इकट्ठा करते हैं, आर्टिसंस होते हैं, और लगभग 300 मेंबर्स पर केंद्र होती है। फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में। बहुत सारे जो माइनर प्रोड्यूस है उसमें हनी, बैम्बू, लाख जो होता है, महुआ, गम, लेजेंस, टमरिंड, मेडिसिनल प्लांट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब चीजें आपकी रहती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये कुछ की टर्म्स है जो कि इसमें एक्सप्लेन्ड है। इसका मैं जो पीडीएफ है आपको 5M सीरीज का, जो आप अगर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन प्लान का हिस्सा वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगा इसका, ठीक है। बाकी आप अगर आप नॉर्मली अपने नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर्स है। यहाँ एक दूसरा याद रखिएगा कि एक तो देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आप अपने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा। ये रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट को ये रखता है, ठीक है। तो वन धन केंद्र प्रमोट वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रैफिड इंप्लीमेंट्स द प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड टिम्बर फ्रॉम द कमर्शियल फेलिंग। तो यहाँ पे पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा इनकरेक्ट है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको आपका रहता है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या टिम्बर मतलब लकड़ी ये भी इंक्लूडेड होता है, तो पता है ये नहीं होता है। फैक्ट इतना जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोरियल फॉरेस्ट कार्बन स्टोरेज वर्सेस एल्बिडो। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जीएस पेपर 1 के जो क्वेश्चंस हैं, जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस जो मेंस में आए हैं, और उसमें भी कैसे क्वेश्चंस बने हैं। जो जैसे टुंड्रा वाला क्वेश्चंस है उसका मैं आपको सोर्स शो करूंगा कि कैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था और वहां से प्रश्न आए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि बोरियल फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे स्टडी किया गया और इसमें कहा गया कि हीट एब्जॉर्ब किया गया डार्क एवरग्रीन प्लांटेशन कैन ऑफसेट अबाउट 6 to 20% ऑफ देयर कैलकुलेटेड कार्बन स्टोरेज बेनिफिट इन पार्ट्स ऑफ कनाडा। फॉरेस्ट अकाउंटिंग शुड कंसीडर बोथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड सरफेस एल्बिडो, ठीक है। सरफेस एल्बिडो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये बर्फ है और इससे जो सूरज की रोशनी पड़ेगी और वो क्या है, वो टकराएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ही टैगा बेल्ट और बोरियल फॉरेस्ट मौजूद है। ये कनाडा है और यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट बेल्ट है जिसे हम बोरियल या टैगा बेल्ट भी कहते हैं। तो इसमें स्टडी कहा गया, मतलब स्टडी से कहा गया कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड है डार्क एवरग्रीन प्लांटेशंस हैं, वो लगभग जो भी हीट एब्जॉर्ब हो लगभग मतलब इट कैन लाइक 60 to 20% जो कैलकुलेटेड कार्बन स्टोरेज बेनिफिट्स हैं उसको ये ऑफसेट कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपके हाईलाइट किया गया। मतलब जो डार्क ट्रीज हैं वो क्या करेंगे, काफी सारा लाइट है वो मतलब ऑब्जॉर्व करेंगे, और एक ठीक है, और स्नो जो है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो ये जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद कार्बन जो है वो स्टोर्ड होता है वुड में, रूट में, जो पत्तियां होती हैं उसमें, सॉइल में। स्नो के पास हाई एल्बिडो होता है, ये फैक्ट्स याद रखिए। एल्बिडो मतलब सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। डार्क एवरग्रीन जो कैनोपीज हैं वो एब्जॉर्ब करती है मोर सोलर एनर्जी एंड कैन रिड्यूस स्नो सरफेस रिफ्लेक्टिविटी। मतलब ये क्या करेगा कि मतलब एक तरफ प्लांट है, डार्क मतलब प्लांट है, वो सोलर एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और प्लस जो बर्फ है वो बर्फ जितनी हीट को रिफ्लेक्ट करेगा उस चीज को ये ऑफसेट करेगा। ये यही चीज इस स्टडी के अंदर कही गई है, ठीक है। मतलब ये कहा गया। तो फाइनल क्लाइमेट इफेक्ट डिपेंड करता है लैटिट्यूड, स्पीसीज, प्लांट की कौन सी है, फायर रिस्क कितना, सॉइल कार्बन कितना, इवापो ट्रांसपिरेशन क्या है। इवापो ट्रांसपिरेशन का मतलब जैसे मान लीजिए पत्ती है और इस पत्ती से ये स्टोमेटा है, ठीक है। इससे क्या है, सूरज की रोशनी क्या जा रही है आपकी, सूरज की रोशनी मतलब पड़ती है, गर्मी बढ़ती है, और बहुत सारा जो सो कॉल्ड पानी है वो वाटर वेपर फॉर्म के अंदर जाता है। वाटर वेपर फॉर्म पे, वेपर के फॉर्म पे रहता है, उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, स्टोमेटा से निकलता है। और खेतों में या आसपास जैसे प्लांट है और प्लांट के आसपास पानी है, वहां से पानी जो
इवापोरेट होता है उसको इवापोरेशन बोलते हैं, दोनों मिला के इवापोट्रांसपिरेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। बोरियल फॉरेस्ट को हम टैगा भी बोलते हैं। एल्बिडो क्या है कि इनकमिंग सनलाइट जो है सरफेस के द्वारा जो रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं। एफॉरेस्टेशन जो है इट क्रिएट फॉरेस्ट ऑन लैंड नॉट रिसेंटली फॉरेस्टेड। ठीक है, और रिफॉरेस्टेशन का मतलब रिस्टोर्स फॉरेस्ट, मतलब जो प्रीवियसली फॉरेस्ट लैंड है वहां उसको रिस्टोर करना, उसे रिफॉरेस्टेशन बोलता है। और एफॉरेस्टेशन मतलब वहां पे मतलब जो पहले से ही वहां फॉरेस्ट नहीं है वहां पे आप फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। ये टर्म्स आप सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो टैगा बेल्ट है वो कनाडा, अलास्का, रशिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है। ये साउथ ऑफ आर्टिक टुंड्रा, टुंड्रा शब्द इस बार प्रीलिम्स में प्रश्न, मेंस में प्रश्न आया है, और नॉर्थ ऑफ टेम्परेट रीजन के अंदर ये आपका है। यहाँ पे स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च करके जो ट्रीज हैं वो आपके मौजूद है। क्वेश्चन देखते हैं। स्नो कवर्ड लैंड जनरली हैज हायर एल्बिडो देन एवरग्रीन फॉरेस्ट। डार्क एवरग्रीन कैनोपीज ओवर स्नो में इंक्रीज सोलर एनर्जी एब्जॉर्प्शन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड एल्बिडो ऑलवेज रेनफोर्स ईच अदर। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 3 गलत है बिकॉज कार्बन स्टोरेज जो है इट कैन कूल वाइल लोअर एल्बिडो कैन वार्म। ठीक है, लोअर एल्बिडो मतलब, लोअर एल्बिडो का मतलब कम एल्बिडो होगा, तो इससे क्या होगा, सूरज की रोशनी मतलब एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, रिफ्लेक्ट कम हो रही है। एल्बिडो का मतलब ही क्या होता है कि सूरज की रोशनी आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है। यहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, इंटरेस्टिंग है। जीएस मेंस में किस तरीके का परफॉर्मेंस, इस सेशन का जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, मैंने इसे फॉन्ट बढ़ा दिया है, बट आपको जो प्रिंट आउट के लिए पीडीएफ मिलेगा उसके लिए जो आप लोग मैक्सिमम लोग मैगजीन सब्सक्रिप्शन प्लान का हिस्सा है, तो मैगजीन सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको मैगजीन भी मिलेगी, पीडीएफ भी मतलब आंसर राइटिंग के बुकलेट भी मिलेगी, और साथ में ये पीडीएफ भी, ये जो पीडीएफ होता है डेली 5 AM सेशन का वो भी मिलेगा। ठीक है, तो वो ये सब इसलिए है कि ये सब चीजें कंटिन्यू रहे, है ना, किसी चीज का अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो कंटिन्यू रहे, लॉजिस्टिक्स और कॉस्ट इसमें एडेड होती है, वो चीजें भी मैनेज हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आइसोप्रीन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आइसोप्रीन एमिटिंग ट्रीज की अगर बात करें तो रिसर्च के अकॉर्डिंग 35% बीजिंग के जो ट्रीज हैं वो आइसोप्रीन एमिटिंग स्पीसीज हैं। पॉइंट याद रखना। अगर मैं एक चीज बोलूं कि क्या जो प्लांट्स होते हैं क्या वो आइसोप्रीन को एमिट करते हैं, तो आपको बताना है यस करते हैं। हॉट डेज में ये एमिशन जो है अर्बन एरिया की जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन, उसको काफी हद तक चेंज कर देता है। ठीक है, तो आइसोप्रीन क्या है, आइसोप्रीन एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। मतलब आप मानकर चलिए सर्टेन कंपाउंड है और ये इवापोरेट टाइप होता है। ठीक है, इसलिए हम वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इसका जो एमिशन है वो राइज करता है टेम्परेचर और सनलाइट, जैसे जैसे टेम्परेचर और सनलाइट बढ़ेगा उतना अधिक आइसोप्रीन जो है वो रिलीज होता है। ग्राउंड लेवल ओजोन है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में, देखिए एक होता है कि जो जैसे मान लीजिए नॉर्मल पॉल्यूटेंट, एक होता है कई पॉल्यूटेंट से मिलके जो नया पॉल्यूटेंट बनता है उसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे जो O3 जो है जो ग्राउंड लेवल पे है वो क्या है, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो ये कैसे फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सनलाइट में। तो आइसोप्रीन भी इनडायरेक्ट तरीके से इस पे मदद करता है ओजोन के फॉर्मेशन में। ट्रीज डू नॉट डायरेक्टली एमिट, ओजोन को डायरेक्ट वो एमिट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ये जो चीजें वो एमिट करते हैं आइसोप्रीन, ये फैसिलिटेट कर सकते हैं ओजोन फॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म होता है जब थ्रू सनलाइट ड्रिवन एटमॉस्फेरिक सर्टेन, मतलब फोटो वर्ड है कि सर्टेन केमिकल रिएक्शन जो सूरज की रोशनी की वजह से होता है, तो इसलिए हम वर्ड सनलाइट ड्रिवन बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। ठीक है, और जो ट्रोपोस्फियर में ओजोन मौजूद होता है वो बेसिकली आप याद रखिए कि वो हार्म करता है। ठीक है, दैट हार्म्स, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। आइसोप्रीन नेचुरली रिलीज्ड बाय सर्टेन प्लांट्स, ग्राउंड लेवल ओजोन्स कैन फॉर्म थ्रू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सनलाइट। ट्रीज डायरेक्टली एमिट ओजोन एज देयर मेन बायोजेनिक गैस। ठीक है, तो वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, बिकॉज ओजोन फॉर्म्स थ्रू द एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस के माध्यम से उसका फॉर्मेशन आपका होता है। नेक्स्ट देखते हैं लेक जूरिक के बारे में देखते हैं। हाइड्रोलॉजिकल लेक जूरिक जो है ये आपका स्विट्जरलैंड है, वहां पे ये लेक जूरिक लोकेटेड है। मैपिंग कंटेक्स्ट में ध्यान रखना है। तो लेक जूरिक जो है इसका लोएस्ट लेवल इज अबाउट 75 ईयर्स तक, मतलब बहुत सूख सी गई है। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो वहां पे प्रोलॉन्ग ड्रॉट और उसकी वजह से किया गया है। तो एग्रीकल्चर जो ड्रॉट है उसमें मतलब जो सॉइल मॉइस्चर वो भी बहुत रिड्यूस हो जाता है क्रॉप्स के मतलब फॉर क्रॉप्स भी अगर आप देखेंगे तो सॉइल मॉइस्चर बहुत रिड्यूस हो जाता है। सो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट जो है वो रिवर्स में, लेक्स में देखने को मिलती है। मतलब जैसे ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है तो इसमें पानी का लेवल बहुत कम होता है रिवर में, लेक्स में और ये सब में। ठीक है, लो लेक लेवल जो है वो नेविगेशन को अफेक्ट करता है, इरिगेशन को अफेक्ट करता है, हाइड्रो पावर को अफेक्ट करता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम को जो है वो आपका
आपका अफेक्ट करता है। ये पॉइंट्स आप सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये बस याद रखिएगा, हाल में स्विट्जरलैंड की कौन सी सो कॉल्ड लेक है जो पूरे तरीके से जो है वो मतलब सूख सी गई है। सो यहाँ पे ये ड्रेन थ्रू एक लिमत रिवर करके है, और लिमत रिवर इनटू आरे राइन सिस्टम है। तो लेक जूरिक फ्रेश वाटर ग्लेशियर लेक है जो कि जूरिक सिटी के अंदर है, और एक लेक कॉन्स्टेंस करके है, ये शेयर्ड की जाती है बिटवीन स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। फिर लेक मैगिरो करके है और लेक लुगानो करके है, ये स्विट्जरलैंड इटली के बीच में शेयर आपकी की जाती है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सो लेक जूरिक अगर आप देखेंगे, दे आर ड्रेन थ्रू लिमट इनटू द एरे राइन सिस्टम, सही बात है। लेक कॉन्स्टेंस जो है शेयर्ड बाय स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, सही बात है। और हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट जो है ये रिफर्स ओनली टू लो सॉइल मॉइस्चर फॉर द क्रॉप, तो ये ध्यान में रखना, ये तो आपका मतलब ये एग्रीकल्चरल ड्रॉट है, नॉट हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, तो तीसरा स्टेटमेंट सही आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हुआस कैरन आइस कोर करके एक है, ये आपका पेरूज है, एंडीज है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने लगभग 2000 ईयर एटमॉस्फेरिक मीथेन रिकॉर्ड जो है फ्रॉम आइस कोर ड्रिल्ड एट नवाडो पेरू के अंदर एक ऐसी ड्रिलिंग कर की है इन्होंने, ठीक है। और फिर वहां से इन्होंने मीथेन रिकॉर्ड जो है वो लिया कि मीथेन का प्रेजेंस जो आइडेंटिफाई किया है। तो ये जगह का नाम याद रखिए, लोकेटेड कहाँ है, पेरू के अंदर ये आपका लोकेटेड है। इस पे आप याद रखिएगा कि जो एनुअल आइस लेयर्स होती हैं वो, जैसे मान लीजिए आइस की लेयर है, पहले जमीन थी, फिर आइस की लेयर बढ़ती गई, बड़ी होती गई, तो अपने साथ वो डस्ट, एरोसोल्स और कई ऐसे पार्टिकल्स साथ में रखते हैं, टाइनी एयर बबल्स वो भी मौजूद होते हैं। साइंटिस्ट जो है मीथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड के लेवल को भी देखते हैं, और जो मीथेन ट्रेंड है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि पोलर आइस के अंदर कितना है। फिर उसके बाद जो भी कार्बन आइसोटोप्स होते हैं उससे भी आइडिया लगाते हैं कि चीज़ें क्या, मतलब पूरी केमिस्ट्री को स्टडी करते हुए पहले कितना है, कब ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ह्यूस्कैरन जो है वो पेरू कॉर्डिलेरा ब्लांका एंडीज, यहाँ पे पेरू के अंदर ही आप याद रखो, यहाँ लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है विद इन द ट्रॉपिकल जोन के अंदर अगर आप देखें, और साउथ ऑफ इक्वेटर के अंदर ये लोकेटेड है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। ये सब लेटेस्ट स्टडी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट स्टडी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूँ कि इसका PDF आपके बहुत हेल्प करेगा, और ये आपको मेल में PDF आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि 2 महीने बाद ज्वाइन करके सारे PDF एक साथ डाउनलोड कर लेंगे, तो मेल में आएगा। तो जब आप ज्वाइन करेंगे उस हिसाब से आपको मेल आता रहेगा, तो ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा ये जो मैगजीन सब्सक्रिप्शन प्लान है वहीं पे आपको ये PDF भी मिलेगा, सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये ऐप है, इसको डाउनलोड करना है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे मैसेज करना है, ये नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पे मैसेज करना है, तो वहां से आपको ये कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, एयर बबल्स इन ग्लेशियल आइस प्रिजर्व सैंपल्स ऑफ द पास्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है। वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन, नवाडो हुएस्करन लाइज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, तो ये गलत है, ठीक है। तो आंसर 1 एंड 2 है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, तमिराबरानी रिवर है, तो यहाँ पे मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने तमिराबरानी और पोरुनई रिवर है उसको जो है एज अ DT एंड लीगल पर्सन के रूप में डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ये बस इतना याद रखिएगा। तो मतलब क्या रिवर को भी लीगल पर्सन के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब अगर लीगल पर्सन करते हैं तो उसकी भी राइट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान में रखना है। तो ये लीगल पर्सन डज नॉट कन्वर्ट अ रिवर इनटू अ नेचुरल ह्यूमन पर्सन, बट अर्थ ज्यूरिस्प्रूडेंस रिकॉग्नाइज ह्यूमन एज अ पार्ट ऑफ वाइडर इकोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोसेंट्रिज्म रिकॉग्नाइज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड स्पीसीज, मतलब देयर आर डिफरेंट थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो वहां पे ये एक थॉट प्रोसेस भी है जहाँ पे जो भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, स्पीसीज है, उनकी भी एक सर्टेन इकोसिस्टम के अंदर वैल्यू उसको चीज को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो लीगल स्टैंडिंग इज द कैपेसिटी टू अप्रोच अ कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ लीगल इंटरेस्ट, अपने लीगल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर किया जा सकता है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स जो है, इट सपोर्ट्स प्रिवेंटिव एनवायरमेंटल एक्शंस, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स, दे मेक द पॉल्यूटर बियर द रिस्टोरेशन कॉस्ट, मतलब जो भी पॉल्यूटर है अगर मान लीजिए पॉल्यूट करता है क्योंकि इट्स अ लीगल पर्सन, तो फिर उनको भी जवाबदेही जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान में रखना है। तमिराबरानी ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट एंड ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ मन्नार, सही चीज है। और लीगल पर्सन वुड मेक द रिवर अ नेचुरल ह्यूमन पर्सन फॉर ऑल पर्पस, गलत चीज है। अर्थ ज्यूरिस्प्रूडेंस सपोर्ट इन इकोसेंट्रिक अप्रोच, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सब इस टाइप के प्रश्न आपको तैयार रहने। अब नए नए जो थीम्स होते हैं इसको ध्यान में रखना। मैंने आपको कहा था कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि जैसे अभी हम लोग जो डिस्कशंस कर रहे हैं तो इसमें इतने अधिक जो प्रश्न आए हैं, तो इसका कारण यही है कि हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कंटेंट की बात है, ठीक है। करंट अफेयर के नाम पे कोई कुछ भी बढ़ा सकता है, सब क्या है ना, क्योंकि सबके बस की चीज़ नहीं है, ये याद रखिएगा।
अब इसमें या क्या है कि ये जो कंटेंट आपको मिलता है इसको प्लीज गो थ्रू होइएगा। ये देखिए इस तरीके से कंटेंट रहता है। अब देखिए इसमें ये पूरा कंटेंट आपका है, जून जुलाई का आपको ऑलरेडी मिल गया, अगस्त का भी मिलेगा। अब ये भी जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, इसमें से भी आपको क्वेश्चन 4-5 मिल जाएंगे मेंस में जो आए हैं इस बार मात्र 2 महीने में। तो ये पूरा एनालिसिस भी मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है, वीडियो पे आप बने रहिएगा। तो ये पूरा मैगजीन आपको मिलेगी, प्लस ये जब आप जुड़ेंगे इस प्लान से तो साथ में आप जब जुड़ते हैं तो साथ में यू विल ऑल्सो गेट जो ये पीडीएफ है, इस सेशन का भी पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, मैगजीन सब्सक्रिप्शन, बट ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मेल आएगा, ये ध्यान में रखना। इससे अच्छा मेहनत होता है, कंटेंट आपको मिलेगा, और वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो कोई और कवर नहीं करेगा। इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बिकॉज फिर वो सभी के पास पहुंच जाता है तो कंपटीशन भी अफेक्ट होता है, और प्लस जो है वो यूपीएससी तक पहुंचे तो क्वेश्चन ही नहीं देते वो, उन तक अगर पीडीएफ पहुंच गया किसी तरीके की यहाँ से प्रश्न बन रहा है तो फिर वो नहीं पूछे, वो फिर नहीं देंगे। इसलिए इसको अपना सीक्रेट ही रखते हैं, ज़्यादा सही है, ठीक है, जब तक लोगों तक पता चलेगा। क्योंकि अब देखिए इसी जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, जीएस 2 में 16 में से 20 में से 16 क्वेश्चन है, 18 में से लगभग 20 क्वेश्चन जीएस 3 के अंदर है। और अभी मैंने आपको दिखाया भी है, जैसे आप अगर परफॉर्मेंस पीडीएफ ये बना रखा है बिना ऐसे हवा में बात, अब जैसे ये साइंस टेक है, अब देखिए ये देखिए ना, ये सब टॉपिक्स जो भी डिस्कशंस है ना वो सब ये देखिए, ये पीडीएफ आपको मैंने दिया है। अब ये पीडीएफ से लगभग आपके आप देखेंगे कि ये पीडीएफ है पूरा, और इसमें जो मैंने आपके लिए कंटेंट मतलब साइंस टेक का एक रिवीजन 50 टॉपिक का जो निकाला था उसमें से ही आप देख लीजिए लगभग आपके 4 क्वेश्चंस आ गए मात्र 1 घंटे के सेशंस में, ठीक है। पूरा ये देखिए ये वाला प्रश्न, ये यूट्यूब में देख लीजिए, कोई इधर उधर की बात नहीं है, ये देखिए, ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये आपको अपने आईएएस बनने के लिए सपोर्ट करना है इसी इकोसिस्टम को, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये पूरा आप देख सकते हो, ये ऐसे हवा में बातें नहीं, ये देख लो, ये बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज है, ये एक्सप्लेन्ड है। ये प्रश्न 4 है मात्र 1 घंटे की वीडियो में, जिसमें मैंने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ आपसे शेयर किया था। तो ये आपको है कि आप अच्छे कंटेंट को प्रमोट करें, ठीक है, मतलब आप आपको ये देखना है, आप जैसे एक हाइप का एक ऑप्शन होता है वो आप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर एटलीस्ट लोगों को पता चले कि देखो यार भले व्यूज 500 600 1000 आ रहे हैं लेकिन फिर भी कंटेंट, अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पता नहीं आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि नहीं। यहाँ किसी के 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आ रहा तो क्या मतलब उस 50,000 व्यूज़ का। यहाँ कोई नाच गाना करने के लिए थोड़ी ना कंटेंट पढ़ाया जाता, लोग समय दे रहे हैं अगर। ये तो फ्री में हम ये सब कंटेंट जो है आई एम प्रोवाइडिंग। तो आपके ऊपर है, इसको सपोर्ट करिए, हाइप और ये जो भी होता है उसको करिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने तक ही सोचें कि मुझे तो कंटेंट मिल ही रहा है ना। तो अब देखिए बहुत चीज़ें होती हैं कि ऐसे कंटेंट को मिलने में एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी फिर आपको प्रयास करते रहना है, ठीक है। अपने लिए सोचिए कि अगर आपको अच्छा कंटेंट मिला और इनमें बहुत प्रश्न आ गए एग्जाम में तो आपका जो सपना है वो भी उसी से पूरा होगा। और ये कोई ऊपर हवा में बातें नहीं है, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूँ, ये यूट्यूब में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वेल्ड स्ट्रक्चर जैसे कोर्सेज एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, इसके बाद देखिए क्वालिटी ई बुक साइंस की दे रखी है, कंप्लीट कर लीजिए, मैगजीन सब्सक्रिप्शन प्लान है, इसको आप फायदा उठाइए, ठीक है। कंटेंट अच्छा पढ़िए, सिलेक्शन होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।